टुडे स्टूडेंट्स रीडिंग कैंपेन सीरियल नंबर 13। बेटा आज हम स्नेक्स एंड लेटर्स प्ले करेंगे। सांप सीढ़ी आपका फेवरेट गेम है ना। और लॉकडाउन में तो हमारे कितना ही काम आ रहा है, आपको पता ही है ना। सब बच्चे आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, तो आपको ये तो क्लियर कट है कि ये सांप सीढ़ी का गेम क्या होता है। इसमें आपको पता ही है कि हमारे पास इस तरीके से एक बोर्ड पर नंबर लिखे होते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और काउंटिंग होती है 100 तक, जब बड़ी वाली आपके पास स्नेक एंड लैडर का गेम होता है ना। तो यहाँ एक छोटी सांप सीढ़ी हमें बना के दिखाई गई है, जिसमें 1 से 33 तक नंबर है, उसके बाद फिनिश हो जाता है आपका गेम। तो आपको देखिए यहाँ 1 पे अगर है तो उसको पहले ही सीढ़ी चढ़ जाएगा वो, और कहाँ पहुंच जाएगा 12 पे। तो कितने नंबर का फायदा हो गया, सीधा 11 नंबर का, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 10 पे पहुंच गया, 10 पर उसे सांप काट लेगा, ऐसे ही बोलते हैं ना कि सांप ने काट लिया, और अब वो कहाँ पे आ गया, 2 पर भेज दिया सांप ने उसे। ठीक है, तो आइए हम भी कुछ ऐसे ही गेम को स्टार्ट करेंगे। और बेटा इससे हम कितनी ही चीज़ें सीख सकते हैं, मेंटल कैलकुलेशन करना सीख सकते हैं। आप फौरन ही इतना कितना हिसाब लगा लेंगे, 1 से 12 पे पहुंच गए आप, उसके बाद आपको अपने अंदर ही मन में खुशी हो जाती है, वाह हम कितना जंप करके आगे निकल गए, है ना। और या हम सांप काट लेता है तो हमें कितना लॉस होता है। तो ये सब बातें हमारे मेंटल कैलकुलेशन के लिए बहुत ही फायदा करती हैं। तो आप अपनी सांप सीढ़ी भी बना सकते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंगली किसी भी नंबर से आप स्टार्ट करके और कहीं पे भी फिनिश भी कर सकते हैं गेम। तो आओ खेले सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूढ़ी, मतलब अपने बैठने का सीट चेयर अपने साथ लेके आओ। इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। मजा लेते ही हम कुछ लिख पढ़ भी लें, साथ में सीख भी लें ना। ऐसा गेम खेलें जिससे हमें सीखने को भी मिले। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, गोटी डाइस आपको पता है, इस डाइस की जरूरत होती है हमें। पासा फेंको आंखें नीचे, कभी 6 आए कभी कट जाए, है ना। ऐसे ही होता है ना, 6 आता है हमें कितनी खुशी होती है, और कभी सांप काट लेता है तो कट जाता है। देखो कौन आखिर तक पहुंचे, कि सबसे पहले कौन गेम फिनिश करता है। मटेरियल हमें क्या क्या सामान चाहिए खेलने के लिए, ए डाई, डिफरेंट कलर्ड पीसेस, टोकन्स, गोटी, है ना। जो अपनी अपनी जितने प्लेयर्स होते हैं उनकी गोटी अलग अलग रखते हैं, आपको पता ही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह खेल खेलें और लिखें। प्ले दिस गेम विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट डाउन देयर नेम्स एंड रिलेशंस। तो आप अपने यहाँ मदर का नाम लिख सकते हैं। अब आपकी क्या है, वो मदर है, यहाँ लिख देंगे आप, उनकी एज लिख देंगे, है ना। या आप अपने सिस्टर या ब्रदर के साथ खेल रहे हैं, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है ना, और उसकी एज कितनी है ये भी यहाँ पे लिख देंगे। तो क्योंकि हम एक स्कूल एक्टिविटी कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ डेटा लिख रहे हैं, अदरवाइज घर में लिखते हुए हम ये नहीं करते ना। पर आप एक स्कूल की एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए ये रिकॉर्ड बना रहे हैं हम। रिकॉर्ड कीपिंग भी आ जाती है हमें कि किस तरीके से किसी भी चीज का हम रिकॉर्ड रख सकते हैं ना। अब देखिए रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया। 3 बच्चों के नाम उसने अपने आप बताए हैं। आइए पता लगाएं कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। तो रीमा है सबसे पहले, इसको मिले 6। पहले इसके कितने आए, 6। देखिए 6 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद कितने आए हैं, 2 नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट उसको कितने मिले हैं, 4, तो देन +4, उसके बाद 1, फिर 3 एंड देन 6 अगेन। अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे। 6 + 2 8। देखिए आप बिल्कुल मेंटली करना है बेटा आपको ये काम, और आपको आता भी है सबको। जितना हम मेंटली कैलकुलेशन करते हैं हमारा मैथ्स इतना बढ़िया हो जाता है बेटा, उसके बाद आप लाइफ में कभी गलती नहीं करेंगे। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 3 16 + 6 22। यहाँ लिख दिया हमने अंकों में। और उसके बाद उसने बोला हमें शब्दों में भी लिखिए। तो शब्दों में आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं, हिंदी में हम इसे लिखेंगे 22, और आप दोनों में लिखिएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, आप यहाँ पे ही छोटा छोटा लिख देना। 22
2। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है नीरा की चाल। सो इट विल बी 3 + 5 + 1। तो आप अपने आप कर लेंगे, समझ गए अब आप। 3 + 5 + 1 + 4 + 6 अगेन, सबका टोटल करके आपको यहाँ लिखना है बेटा। देखिए 6 और 6 12, 4 16 और 6 22 और 3 25। अब आप इसको यहाँ पे अपने आप फिल करेंगे और ये काम भी अपने आप कंप्लीट करेंगे इस टेबल में। नेक्स्ट देखिए, इफ रूपा इज एट 14 नंबर, अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर है और उसकी अगली चाल 6 है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगी। देखिए 14, देखिए कहाँ पर है, ये है ना बेटा 14। 14 के बाद उसके 6 और आए, तो आपने कैलकुलेट करके 14 + 6 करोगे आप, उसको जितना भी आपकी गोटी में आता है उसको ऐड कर लेते हैं। 14 + 6 आपने करा अपने मन में, आपने देखा हम 20 पे पहुंच गए। 20 पे आप देखो सीढ़ी बनी हुई है, लेटर बनी हुई है, तो 20 से जंप करके आप सीधा कहाँ पे आ गए बेटा, 31 पर। ठीक है ना, यहाँ आ गए हम 31 पर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, कहाँ पहुंच गए वो, 31 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाया है। अब वह कितना अंक आगे पहुंच गई। अभी वो कहाँ पे थी, 14 पर थी, है ना। 14 से सीधा 20 पे आई और 20 से 31 पे पहुंच गई। तो फाइनली वो 31 से 14 पर पहुंची है। 31 में से 14 माइनस कर देंगे। देखिए कितना आ गया, 17 अंकों का उसे फायदा हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर रीमा 33 पर पहुंच जाती है। 33 देखिए कहाँ पर है, ये रहा। अगर ये 33 पे पहुंच गई तो इसे तो बहुत बड़ा वाला सांप काट के और कहाँ पहुंचा देगा, 19 नंबर पे। तो उसने यही पूछा है हमें कि उसे कहाँ जाना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे कि 19 नंबर पर जाना पड़ेगा, 19 पर। और उसे कितने अंकों का नुकसान होगा, लॉस होगा ना। आपकी बार बैक आ गई, तो यहाँ तक उसका गेम खत्म होने वाला था, लेकिन कितना अंक पीछे आ गई। तो हम नुकसान के लिए क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। पहला आंसर है हमारा कि 33 से वो कितने पे आ जाएगी, 19 पर। 19 पर पहुंच जाएगी, है ना। आप पूरा लिख देना यहाँ पे, 19 पर पहुंच जाएगी। हिंदी भी आएगी, हमें इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश भी सीखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने। और उसे कितने अंकों का लॉस होगा, तो आपको पता है जब भी हमें लॉस होता है हम माइनस करते हैं। तो हम कितने में से माइनस करेंगे, 33 में से 19, जिससे हमें पता चल जाए कि इसे 14 नंबर का लॉस हो गया बेटा। ठीक है, तो आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ छोटी सी स्नेक लैडर सबके पास होती है, या अपने आप बनाइए, कलरफुल बनाइए उसे, और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी इससे। छोटी सी सांप सीढ़ी अपने आप बनाइए अपनी टीचर के पास, और अपने वीडियो गेम जब आप बनाएंगे उसे प्ले करते हुए अपनी वीडियो बनाकर, और ऐसे ही क्वेश्चंस बनाकर कि आपने कैसे क्वेश्चंस बनाए, उनका आंसर क्या क्या दिया, 5-6 क्वेश्चंस ऐसे बनाते हुए अब वीडियो बनाइए बेटा अपनी, और अपने टीचर के पास भेजिए। और इसी तरीके से एंजॉय करते करते रीडिंग और लर्निंग में परफेक्ट हो जाइए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।